अम्बरीश जी बड़े महान भाग्यवान भक्त थे। वैसे तो संपत्ति सातों द्वीपों की अचल संपत्ति, एक छत्र सम्राट, अतुलनीय ऐश्वर्य ये प्राप्त था। यद्यपि ये साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी अम्बरीश जी इसे स्वप्न तुल्य समझते थे। कोई महत्ता नहीं थी चक्रवर्ती सम्राट पद का या सप्तद्वीप महिमंडल अधिपति का, कोई महत्व नहीं, स्वप्न तुल्य समझते थे। उन्होंने सारे कर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, इंद्रियातीत भगवान के प्रति सर्वात्मा सर्वस्वरूप समझ करके अपने जीवन को, अपने राज्य को, अपने सर्वस्व को भगवान को समर्पित कर दिया था और भगवत भक्तों की आज्ञा के अनुसार राज्य पालन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ जी, असित जी, गौतम जी आदि महान आचार्यों द्वारा भगवान की बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली अश्वमेध यज्ञ की, जिससे भगवान की आराधना बने। यज्ञ में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते तो उनकी पलकें नहीं पड़ती। सुंदर वस्त्र, वैसा ही भगवान के भक्त अम्बरीश जी का सुंदर रूप देवताओं के समान दिखाई देते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्र श्रवण करने में समय लगाती और गान करने में। अम्बरीश जी का आदेश था पूरे राज्य में रोज प्रातः से सायं तक भगवान की सेवा होगी, नाम कीर्तन होगा, भगवत चर्चा होगी और जिसको जो आवश्यकता हो राज खजाने से ले जाए। लेकिन किसी भी घर में अगर धूप आरती भगवत सेवा नहीं हुई, वो दंड मुक्ताधिकारी माना जाएगा। तो पूरे राज्य में भगवत भक्ति छाई हुई थी। बड़े बड़े संत महात्माओं के पावन चरित्र गाए जाते, भगवान के पावन चरित्र गाए जाते और जब अम्बरीश जी निकलते तो सब उनका स्वागत भगवत नाम कीर्तन से, भगवत चर्चा से करते। तो देवताओं को भी अब स्वर्ग अच्छा नहीं लगता था, इतना अम्बरीश जी का राज्य महाभागवत स्वरूप हो गया था। वे अम्बरीश जी सदैव देखा करते उनके हृदय में हरि निरंतर विराजमान है भगवत चिंतन के प्रभाव से। इसलिए उन लोगों को वो भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती जो बड़े बड़े सिद्धों के लिए दुर्लभ है। अम्बरीश जी के राज्य में किसी को कोई कामना नहीं थी, सब भगवदानंद में डूबे हुए थे। आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ है ये विषय। राजा अम्बरीश तपस्या और भक्ति योग के प्रभाव से भगवान को अधीन कर लिए थे। उनकी समस्त आसक्तियां भगवान में समर्पित थी। कितनी बड़ी बात है। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े, पैदल, चतुरंगिणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण, आयुध, समस्त वस्तुओं की जो कभी समाप्त ना होने वाली थी, सब के सब अम्बरीश जी के हृदय में कोई प्रभाव नहीं डाल पाए, कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। एकमात्र श्री भगवान उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान के नित्य पार्षद सुदर्शन चक्र सदैव गुप्त रूप से रहा करते थे अम्बरीश जी के पास, जो विरोधियों को भयभीत करने वाले और भगवत भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। अम्बरीश जी को भी पता नहीं था कि सुदर्शन चक्र रक्षा में है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया। हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला, अर्घ आदि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं अम्बरीश जी पूर्ण किए हुए थे, तथापि राजा अम्बरीश ने बड़े भक्ति भाव से उनका पूजन किया और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अत्यंत गुणकारी भोजन कराया और 60 करोड़ गौवें दान की।
60 करोड़ गौएं, और हर गौ के सींग पे सुवर्ण, खुर पे चांदी मढ़े हुए सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए थे। गौएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली, खूब दूध देने वाली, ऐसी 60 करोड़ गौएं ब्राह्मणों को दान की, और साथ में दुहने की सामग्री और दुहने वाले सेवक दिए। जब ब्राह्मण कृतकृत्य हो गए तब राजा ने उनसे आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। जे भी वो पारण करने के लिए आए, उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा जी वहां आए अतिथि के रूप में। राजा अम्बरीश ने देखा कि दुर्वासा जी पधारे तो खड़े हो गए, आसन दिया, बैठाया और अतिथि रूप में उनकी पूजा की, चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज अभी अभी पारण का समय है, चलो भोजन प्रसाद पालो। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, अभी मैं यमुना जी जा रहा हूं, अपना नित्य कर्म करके आऊंगा, फिर प्रसाद पाऊंगा। दुर्वासा जी ने ऐसा कहकर यमुना के जल में स्नान करने के लिए प्रवेश हुए। अब वो ध्यानस्थ भगवान का ध्यान नहीं कर रहे, अम्बरीश जी का ध्यान कर रहे कि कब ये त्रुटि करे हम इनको दंड दें। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश जी ने धर्म संकट में पड़कर ब्रह्म ऋषियों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना, निमंत्रण दे देने पर उसको पवाओ नहीं हो, पालो तो महान पाप लगता है, और द्वादशी रहते पारण न करना ये भी दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो, मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। आप लोग हमें आदेश कीजिए। तब ब्रह्म ऋषियों ने विचार करके कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि भगवान का चरणामृत पी लेना, ये पारायण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा, इसलिए आप भगवान के चरणामृत से पारण कर लीजिए। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश जी ने भगवान का चरणोदक पान किया, और दुर्वासा जी उधर ध्यान में देख ही रहे थे कि कोई हरकत ऐसी करें जो हम इनको दंड दें। बात यह थी कि भगवान की सभा में एक सत्र में यह हुआ कि इस समय त्रिभुवन में सबसे महान भक्त कौन है, तो अम्बरीश जी की चर्चा हुई। वहां दुर्वासा जी भी बैठे थे। अब ये महाराज वलकल की लंगोटी लगाते हैं, दूब का रस पीते हैं, उनकी तो बात आई नहीं। तो उनका चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश ऐसा कैसा महान भक्त हो सकता है जो हम ऋषियों से भी आगे बढ़ गया, तो वही देखने के लिए, परीक्षा के लिए आए थे। जे ही देखा कि वो चरणामृत पान के सोई आ गए। वो तो अंतर ध्यान शक्ति संपन्न महात्मा है। आगे बढ़कर के राजा अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ा, अभिनंदन किया, बस नाराज हो गए महाराज दुर्वासा जी और कहने लगे, पारायण कर लिया? तो कहा महाराज, क्रोध से थर थर कांपने लगे, भौं चढ़ गई, मुंह विकट हो गया, और हाथ जोड़े अम्बरीश जी खड़े, कोई भय नहीं क्योंकि भगवान के आश्रित है। हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश जी से डांट कर कहा, देखो तो सही ये कितना क्रूर है, ये धन के मद में मतवाला राजा देखो कितना बड़ा अपराध कर दिया, मुझ ऋषि को निमंत्रण दिया और बिना पवाए पारण कर लिया। भगवान की भक्ति तो छू नहीं गई, कहा जा रहा था ये महान भगत है। दुर्वासा जी तो दुर्वासा, आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया। देखो तो मैं इसका अतिथि होकर आया और इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया और मुझे बिना खिलाए इसने खा लिया। अच्छा, तो आज तक इसे अभी कभी किसी ऋषि से पाला नहीं पड़ा होगा। आज मैं इसे दिखाता हूं कि ब्रह्म ऋषि का अपमान करने का फल क्या होता है। और कहते कहते वो क्रोध में भर गए और अपनी एक जटा उखाड़ी और भूमि पर पटक दी। भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, मानो पूरे देश का नाश कर देगी।
वो प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। अपने सामने अम्बरीश जी ने देखा कि भयंकर कृत्या वो राजा पर टूट पड़ी, अम्बरीश जी पर। उसके चलने के पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी। अम्बरीश जी मुस्कुराहट के सिवा और कुछ नहीं, केवल मुस्कुरा रहे हैं सर झुकाए हुए। ये अब जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं, अगर प्रभु ऐसा दंड विधान किए होंगे तो निश्चित हो जाएगा। एक पग भी नहीं डरे ना हटे, और कृत्या भयंकर आगे बढ़ती आ रही थी। ज्यों के त्यों खड़े थे, और किसी को पता नहीं था कि परम पुरुष परमात्मा का दिव्य सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा में है। ज्यों ही क्रोध से भवक्ति हुई वो कृत्या आगे बढ़ी, सुदर्शन चक्र जी ने जलाकर राख कर दिया कृत्या को भस्म कर दिया। अब जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरे तपस्या से प्रकट हुई कृत्या तो भस्म हो गई, और सुदर्शन चक्र जी ने दुर्वासा जी की तरफ मुख किया। अब भागे दुर्वासा जी प्राण बचाने के लिए, क्योंकि अब सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र तो है नहीं कि दुर्वासा जी रोक देंगे, तो भगवान श्री हरि का दिव्यास्त्र है। ऊंची ऊंची लपटे दावानल के समान, और दुर्वासा जी आगे धीरे धीरे सुदर्शन चक्र जी, क्योंकि ताप भर देना मारना नहीं है। भागे भगवान के सुदर्शन चक्र के ताप से बचने के लिए। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो मन के वेग से दौड़ने लगे। सुमेर पर्वत की गुफा में प्रवेश किया, वहां भी सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी जहां जा सकते वहां सुदर्शन चक्र क्यों नहीं जा सकता? तो जहां जहां दुर्वासा जी वहां सुदर्शन चक्र। दिशा आकाश पृथ्वी अतल वितल के लोक, समुद्र लोकपाल सब जगह गए, जहां जहां गए सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला तब तो वो डर गए, थक गए थे भाग भाग। अब अपना त्राण पाने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए और कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो भगवान के सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं। जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी तो काल स्वरूप भगवान इस पूरी सृष्टि लीला को समेट लेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे। उस समय भ्रूभंग मात्र में हमारा ब्रह्मलोक भी भस्म हो जाएगा। हमारी सामर्थ्य नहीं, ये सुदर्शन चक्र रुक जाए, मेरी सामर्थ्य नहीं। हम तो शरणागत हैं भगवान के। मैं, भगवान शंकर, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर, ये सब जिनकी बनाए नियमों में बंधे हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करके हम संसार का हित करते हैं, ऐसे भक्त द्रोही को ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं। तुरंत छोड़ दो, नहीं सुदर्शन चक्र ब्रह्मलोक को भस्म कर देगा। भक्त द्रोही के लिए ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं, तुरंत छोड़ दो। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा 2 टूक का उत्तर दे दिया, दुर्वासा जी भागे कि जिन्होंने मुझे प्रकट किया है वो भगवान शंकर हमारी रक्षा कर सकते हैं। कैलाश निवासी भगवान शंकर की शरण में गए। देवादिदेव महादेव जी ने कहा, दुर्वासा, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं, सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी, मरीच आदि ये दूसरे सिद्धेश्वर, हम सब भगवान की माया को नहीं जान सकते। उनकी माया के घेरे के अंतर में है, और ये सुदर्शन चक्र विश्वेश्वर भगवान का अस्त्र है। हम लोगों की सामर्थ्य नहीं कि इसे रोक सके। तुम इसी समय कैलाश से बाहर हो जाओ। जहां जाते हैं भक्त द्रोही को कहीं भी ठौर नहीं। भगवान महादेव जी ने तुरंत कहा, तुम कैलाश छोड़ दो। अब वहां से निराश होकर दुर्वासा जी भागे। एक ही स्थान बचा भगवान वैकुंठनाथ का। वैकुंठ पहुंचे, वहां लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विराजमान थे। दुर्वासा जी सुदर्शन जी के
आग से जल रहे थे, वे कांपते हुए भगवान की शरण में गिर पड़े और उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आपका एक व्रत है, कोई कैसा भी हो आपकी शरण में आ जाए आप रक्षा करते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, आप अपने सुदर्शन चक्र से बचा लो। हे जीवन दाता, मैं अपराधी हूं, मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण मैंने आपके भक्त का अपराध किया, प्रभु आप मुझे बचा लीजिए। हमने तो सुना है आपका नाम उच्चारण कर ले तो जीव नरक से मुक्त हो जाता है, फिर हम आपकी शरण में, आप सुदर्शन चक्र से मुझे बचा लीजिए। भगवान ने सीधा उत्तर दिया, अहम भक्त पराधीनो हृष्टतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय नाहमात्मानमासा से मद्भक्तै साधुभिर्विना श्रियं चात्यंत किं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं सर्वथा भक्त के अधीन हूं। ये सुदर्शन चक्र मेरे कहने से नहीं रुकेगा, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते और मैं उनसे, भक्त मेरा हृदय, मैं उनका हृदय हूं, एकमात्र उनका आश्रय मैं हूं। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूं और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को भी उतना प्यार करता हूं जितना प्यार भक्तों को करता हूं। दुर्वासा, जिन भक्तों ने स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक सब कुछ छोड़कर मेरी केवल शरण लिए, उसे मैं छोड़ने का संकल्प भी कैसे कर सकता हूं। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। आहा, ये अनन्य प्रेमी जो साधु जन है, ये मेरे हृदय है और उन भक्तों का हृदय मैं हूं। मेरे सिवा वो सालोक के सारूप आदि मुक्तियां नहीं चाहते, फिर अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या। दुर्वासा जी, वो मेरे सिवा अन्य किसी को नहीं जानते तो मैं उनके सिवा अन्य किसी को नहीं जानता। सुनिए, आप मेरी शरण में आए हो, दुहाई दी कि आपकी शरण में आने पर रक्षा होती तो मैं उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। जाओ अम्बरीश जी के पैर पकड़ लो, बच जाओगे। अगर अम्बरीश जी के चरण नहीं पकड़ोगे तो विश्व ब्रह्मांड में कहीं भाग के जाओ, ये सुदर्शन चक्र तुम्हें चैन नहीं लेने देगा, तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। अगर अमंगल से बचना है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो। देखो, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, लेकिन भक्त द्रोह को कहीं भी ना ब्रह्मा जी ने शरण दी, न महादेव जी ने और न स्वयं हरि ने। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म ऋषियों की तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु यदि उद्दंड हो जाए, अन्यायी हो जाए तो उल्टा फल देने वाली होती। इस समय तुमने उद्दंडता की, एक महान भागवत को कृत्या प्रकट करके धमकाने और मारने की चेष्टा की। जाओ, नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश जी के चरणों में पड़ जाओ और वो क्षमा कर दें, तभी आपको शांति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तो सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी दौड़ते हुए अम्बरीश जी के पास आए और अत्यंत दुखी होकर साष्टांग लौट गए चरणों में, अम्बरीश जी के चरणों में। दुर्वासा जी की चेष्टा देख करके अम्बरीश जी महाभागवत हैं, वो बड़ी लज्जा से युक्त हुए और भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश जी ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आपको नमस्कार है, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप परम समर्थ सूर्य स्वरूप हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा के भी आप स्वरूप हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु पंच तन्मात्रा संपूर्ण इंद्रियों के रूप भी आप हैं। भगवान के प्यारे हजार चक्र वाले सुदर्शन देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं
किसी भी शस्त्र अस्त्र की सामर्थ्य नहीं कि आपको रोक सके। हमारी प्रार्थना है कि आप इन ब्रह्म ऋषि की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म मधुर एवं सत्यवाणी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति स्वयं यज्ञ हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक सर्वलोक स्वरूप हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। हे सुदर्शन चक्र, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजों में हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है। आपके कर्म अद्भुत है। हे सुदर्शन चक्र, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में जब अपना रूप धारण करते हैं तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपकी टक्कर ले सके। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के विनाश के लिए आपको नियुक्त किया है। इसलिए आप कृपा करें, हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। आपका बड़ा अनुग्रह होगा। आज तक मैंने जो भी दान किया है, ये बोलना बहुत बड़ी बात है, अम्बरीश जैसे महाभागवत ही बोल सकते हैं। आज तक मैंने जो भी दान किया है, जो भी यज्ञ किया है, जो भी धर्म का पालन किया है, यदि हमारे वंश के लोग सदैव ब्राह्मणों की आराधना करते रहे हैं, आज तक जो भजन किया है, उसका प्रकाश हो, वो सब दुर्वासा को मिले और दुर्वासा जी की जलन शांत हो जाए। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। जीवन भर का भजन, जीवन भर का धर्म पालन, जीवन भर की तपस्या साधना सब दुर्वासा जी को दे दी। दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। यदि मैंने समस्त प्राणियों में श्री भगवान को देखा है और भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तो सुदर्शन जी शांत हो जाएं और दुर्वासा की जलन मिट जाए। इतना कहना ही था कि भगवान के सुदर्शन चक्र शांत हो गए, क्योंकि भजन का प्रभाव। दुर्वासा जी ने देखा सुदर्शन जी अंतर्धान हो गए, जलन मिट गई, चित्त स्वस्थ हो गया। तब उन्होंने कहा, ओहो, आज मैंने महिमा देख ली। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। भला जो कृत्या प्रकट कर रहे मारने को, उनके लिए पूरे जीवन का भजन दे देना, ये केवल भगवान के दासों में होता है। ये उदार हृदय केवल भगवान के भक्तों में होता है। वो खुद कह रहे, अहो धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्त का महत्व देखा। मैंने अपराध किया, मैंने मारना चाहा, फिर भी वो मेरे लिए सब मंगल कामना कर दिए कि आज तक जो यज्ञ किया, दान किया, धर्म पालन किया, भगवान की आराधना की, भजन की, वो सब दुर्वासा जी को देता हूं, जिससे उनका हृदय शीतल हो जाए, सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज महिमा देखी भगवान के भक्त की। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, ऐसा कार्य भगवान का भक्त ही कर सकता है, दूसरा नहीं। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्रेम भाव से पकड़ लिया, इतनी उदारता तो केवल भगवान के भक्तों में होती है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय देख करके आज मैं परिपूर्ण हो गया। भगवान ने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया कि भक्त महिमा को मैं जान पाया। आपने मेरे अपराधों को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा के लिए सारा का सारा भजन पुण्य दे दिया। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने एक कवल भी भोजन नहीं किया। वही चरणामृत लिए उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी को चरण पकड़ लिए और प्रसन्नता पूर्वक उनको भोजन पवाया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार भोजन सामग्री लाए और दुर्वासा जी ने खूब तृप्त होकर भोजन पाया और फिर कहा, राजन,
अब आप भी भोजन प्रसाद पाइए। अम्बरीश जी, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। मैं ये समझता हूं कि आज जो आपका दर्शन, स्पर्श और बातचीत करने का सौभाग्य मिला, वो भगवान मधुसूदन की कृपा से। क्या अनुभव हुआ दुर्वासा जी को? भगवान की कृपा का अनुभव, भक्त दर्शन, भक्त संभाषण, भक्त सानिध्य। स्वर्ग की देवांगनाएं आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। पृथ्वी पर भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन होता रहेगा। दुर्वासा जी बहुत संतुष्ट हुए, राजा अम्बरीश जी के गुणों की प्रशंसा की और इसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी वैसे ही खड़े रहे, चरणामृत पान किए हुए। यह है महाभक्त की महिमा। जल पीकर उतने ही 1 वर्ष तक खड़े रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए भगवत प्रसाद अन्न का पान किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना, फिर अपनी ही प्रार्थना से छूटना, दोनों बातों में भगवान की लीला समझ करके अम्बरीश जी संतुष्ट हुए। राजा अम्बरीश में ऐसे अनेक गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरकों के समान समझा। तदनंतर राजा अम्बरीश जी ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं एकांत वन में जाकर भगवान की परम भक्ति में डूबे और इस संसार के प्रवाह से मुक्त हो गए। परीक्षित, ये महाराज अम्बरीश का परम पावन आख्यान है। जो इसका कीर्तन करेगा और स्मरण करेगा, श्रवण करेगा, वो निश्चित भगवान की कृपा से भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान की भक्ति से युक्त होकर परम धाम को प्राप्त होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।